नाजरीन, आप लोगों को पूरे वर्ल्ड कप से एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने आज रखूंगा कि पाकिस्तानी टीम में अब ग्रुप बंदी सामने आ गई है। वो कैसे, आप सबके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क से, मतलब अफगानिस्तान से भी जो है पाकिस्तान हार जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का इस वक्त बाबर आजम के साथ नहीं बन रहा है। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का पिछले दिन भी जो है पाकिस्तान के जो टॉप 3 फास्ट बॉलर्स इस वक्त खेल रहे हैं, उन्होंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी किया है और बाबर आजम को खबरदार भी किया है कि अगर आप इसी तरह बयान देंगे हमारे खिलाफ तो फिर हम आपके साथ अगले मैच में नहीं खेलेंगे। नाजरीन, आप लोगों को यह बताता चलूं कि इस वक्त बाबर आजम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इमामुल हक बचता है, जो कि इंजिमामुल हक का भतीजा है। वो इंजिमामुल हक की वजह से उसके साथ है, बाकी सारा टीम एक तरफ है और बाबर आजम दूसरे तरफ है। और यहाँ पर आप लोगों ने पिछले मैच में जो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच हारा था, जिसमें बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया था कि हमारे बॉलरों ने जो है अच्छी बॉलिंग नहीं की और हमने पहले से यह तय किया था कि हम लोग 280 करेंगे तो हम लोग ये मैच जीत सकते हैं, और हम लोगों ने 280 को अचीव किया। और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलरों ने तवक्कुआत के मुताबिक बॉलिंग नहीं की और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग अच्छी नहीं की। और यहाँ पर जब ये मैच फारिग हो जाता है, ये इंटरव्यू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो जाता है, तो जब ड्रेसिंग रूम का माहौल आप लोगों के सामने रखूं, वहां पर जो है शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने बाबर आजम को टोक दिया कि आप बॉलरों के पीछे क्यों बोलते हैं। हम लोग तो हर जगह पर, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में हम लोगों ने मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं की, हर जगह पर हम लोग पिछले मतलब पहले शुरू के 10 ओवर्स में हम लोग मुखालिफ टीम के 5-6 विकेट ले लेते हैं, मतलब वो 200 टारगेट दे देते हैं, तब भी आप लोग चेस नहीं कर सकते हैं। आप लोग बाकी टीमें जो है साउथ अफ्रीका या इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, वो तो हर मैच में 400 टारगेट दे रहे हैं, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी बॉलर्स हैं ना, आप लोग भी बैट्समैन है ना, तो आप लोग भी 400 टारगेट दे दे। अगर हम लोग उसको डिफेंड ना कर सके तो आप बोल देना। ये अभी इस बीच में मुकालिमा हुआ है, तो उस यहाँ पर जो है मोहम्मद रिजवान ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की है और मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम को साफ साफ कह दिया है कि आगे से आप भी ऐसे बयानात से गुरेज करें, आप ऐसे बयान ना दें खिलाड़ियों के बारे में और अपनी टीम को मुतहिद रखें। यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त हुई है वर्ल्ड कप में, जो कि एक शर्मनाक शिकस्त है। जहाँ तक मतलब हम लोग तो पिछले 75 सालों से इंडिया से एक मैच भी नहीं जीत सके वर्ल्ड कप में, और अफगानिस्तान तो 3-4 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया और पाकिस्तान से मैच जीत लिया। नाजरीन, आप लोगों को पता होगा कि अगले 5 मैचेस में से अभी पाकिस्तान को मतलब 4 मैचेस जरूरी जीतने हैं, 4 मैचेस सॉरी रहते हैं 4 मैचेस, उनमें से तकरीबन पाकिस्तान को टोटल 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 4 में से एक भी हारा तो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर लेगा। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कि क्या पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है या फिर अगले 5 मैचेस में से या 4 मैचेस में से कोई भी मैच जीत सकती है? और अफ्रीका के साथ अगले मतलब जो अगला मैच है पाकिस्तान का जो आने वाला है वो अफ्रीका के साथ है, तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।